अस्सलाम कश्मीर में हम आपको जम्मू कश्मीर की तमाम खबरों से बाखबर करवाते हैं। आज जम्मू कश्मीर में क्या 5 अहम और बड़ी खबरें हैं और एक नजर जम्मू कश्मीर की खास खबरों पर। तो सलाम कश्मीर में 5 अहम और खास खबरों में सबसे पहले बात कठुआ रेप मामले की। पहली खबर सबसे पहले यही रहेगी, मासूम को इंसाफ मिल गया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और उसके कत्ल के सनसनीखेज मामले में आखिरकार कसूरवारों को सजा मिल गई है। 6 मुलजिम को कसूरवार करार दिया गया है, तो वहीं एक मुलजिम विशाल जंगोत्रा को बरी कर दिया गया है। देश को हिलाकर रख देने वाले इस मामले में ट्रायल 3 जून को पूरा हो गया था और अब कसूरवारों को सजा का ऐलान कर दिया गया है। दूसरी बड़ी खबर, दहशतगर्दी का जम्मू कश्मीर में खात्मा जारी है। जम्मू कश्मीर के अमन में खलल डालने वाले दहशतगर्दों का सफाया मुसलसल जारी है। आज भी जम्मू कश्मीर के शोपिया में मिलिटेंटों और हिफाजती दस्तों के दरमियान एनकाउंटर जारी है। 2 से 3 मिलिटेंटों के छिपे होने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद तलाशी मुहिम चलाई गई और फिर एनकाउंटर शुरू हो गया। तीसरी खबर रहेगी शहादत, आखिर कब तक? पाकिस्तान मुसलसल नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा है। कल पुंछ में एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत को अंजाम दिया। पुंछ में सरहद से मुत्तसिल इलाकों पर इश्तियाल अंगेज फायरिंग की गई। अफसोस की बात यह है कि कल शदीद गोलीबारी में फौज का एक जवान शहीद हो गया, तो वहीं एक जवान जख्मी भी हुआ है। पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेज फायरिंग में एक जवान के जख्मी होने की भी खबर है। चौथी बड़ी खबर, कांग्रेस का विर जारी है, यानी कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर्स के लिए कांग्रेस आज व्हिप जारी कर सकती है। मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए फ्लोर टेस्ट का सामना करना पड़ सकता है। 5वीं अहम खबर रहेगी खीर भवानी मेले की धूम, यानी कि जम्मू कश्मीर के खीर भवानी मंदिर में मेले का इनेकाद किया गया। इस मेले में जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने खुद शिरकत की और मेले में शिरकत करने वाले लोगों को एक खास पैगाम भी दिया। अपने इस खास पैगाम में उन्होंने कहा कि इस तरह की तकरीब अपने आप में ही एक खास पैगाम देती है, जिससे आपस में अमन और भाईचारे का पैगाम आम हो सके। तो ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जिस पर हमारी नजर रहेगी सलाम कश्मीर के दौरान, चाहे वो मासूम को मिला इंसाफ हो या फिर जम्मू कश्मीर बैंक में फैली बदउनवानी हो। और इन तमाम खबरों को तफसील से जानने के लिए सीधा आपको श्रीनगर लेकर चलते हैं, जहां हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल मौजूद हैं। सलाम कश्मीर के नाज़रीन तक हमारा सलाम पहुँचे। नाज़रीन, आज की अहम खबरें, जो 5 अहम खबरें हैं, उन पे एक बार फिर नज़र डालते हैं कि आज किन 5 खबरों का हम मुशाहिदा करने जा रहे हैं। सबसे पहले कठुआ गैंग रेप मामले के बाद जो वर्डिक्ट आया उस पर मिला जुला रद्दअमल, और उसके बाद दूसरी अहम खबर जो है शोपियन में इस वक्त बराह रास्त जब हम मुखातिब हैं तो इनकाउंटर जारी है। बताया जाता है कि अभी तक इसमें 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। इलाके में डिग्री कॉलेज आज बंद रहेंगे, जबकि इंटरनेट डाटा सर्विस को बंद कर दिया गया। इसके अलावा श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात देर से ही सही, लेकिन रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक के कार्यकाल में ही हुए, और जब इलेक्शन हुए तो मिला जुला जो वोट मिला, और उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जुनेद अजीम मत्तू के साथ साथ डिप्टी मेयर शेख इमरान ने अपना ओहदा संभाला। लेकिन कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन सिंबल इस्तेमाल करने वाले कॉर्पोरेटरों की तादाद 17 है। अब यह होगा कि शायद आदम एतमाद मेयर और डिप्टी मेयर पर हो सकता है। इसके अलावा जो आखिरी खबर होगी हमारी आज की, वो मेला खीर भवानी के हवाले से पंडित महाजरीन की घर वापसी के लिए किस तरह से इंतजाम किए जा सकते हैं। रियासती गवर्नर के अलावा कौमी जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी के राम माधव के मुताबिक पंडित महाजरीन की जो घर वापसी है वो बहुत लाजमी है। और पुंछ कृष्णा घाटी सेक्टर के ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको वाकिफ कराते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज जम्मू कश्मीर में अभी तक की सबसे बड़ी खबर के साथ। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, और जब कल लोग इंतज़ार बेसब्री के साथ कर रहे थे कि अदलिया किस तरह से मासूम मकतूल को इंसाफ देने में कामयाब हो जाएगी। हालांकि मकतूला के बारे में न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर कौमी और उसके बाद बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी जिस तरह से होश संभालते ही अपना काम शुरू किया और एक मैसेज दिया कि अगर इस मामले पर मुल्क एक साथ हो सकता है और कई दीगर मामलात पर भी मुल्क को एक साथ होना
पड़ सकता है। यानी कल के वर्डिक्ट के बाद जिस तरह से मिला जुला रद्दअमल आया, रियासत के साबिक वज़राए आला महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, सैफुद्दीन सोज, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत कमोबेश तमाम लीडरान ने इसका वेलकम किया। और जब क्राइम ब्रांच पर एतमाद किया गया, जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच पुलिस का वो विंग है जो इसको तहकीकात कर रहा था, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सईद आफादुल मुजतबा, डिप्टी इंस्पेक्टर रमेश कुमार जाला समेत SSP पीरजादा नवीदुल हसन की पज़राई भी कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं हमारे साथी और आज के हमारे मेहमान जनाब शाहिद मसूद बुखारी साहब, रियासत के सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मकतूला को इंसाफ मिला, हालांकि जो उनके लवाहकीन हैं वो कहते हैं कि इंसाफ में अगर और थोड़ा इजाफा हो जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन अदलिया का जो एक लोगों के साथ एक रिश्ता है, एक आखिरी उम्मीद की जो किरण झांकती है, मुझे लगता है कि वो उम्मीद ज़रूर भर आई। बिल्कुल तजुमुल साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि 1 साल की मुद्दत लगी इसमें, लेकिन फास्ट ट्रैक बुनियादों पर यह पहला मुकदमा है जिसमें अदालत ने अपना काम किया और इस तरह से न सिर्फ मकतूला को इंसाफ दिलाने के हवाले से जो खदशात थे उनको मुकम्मल तरीके पर खारिज कर दिया, बल्कि कल का जो वर्डिक्ट आया वो सही मानों में सभी जगहों पर पजीराई के काबिल है। और इसके साथ साथ जो अहम बात है तजम्मुल, वो ये कि इस मामले को लेकर के आपने देखा कि पहले बहुत सियासतें हुई, जैसे कि कल भी हमने बात की थी कि ऐसे मामला जहां पर असमतों की बात आती है, अपनी बेटियों की बात आती है, सियासतों की जरूरत नहीं होती है। और जिन 3 को लाइफ सेंटेंस दिया गया, 5 को सजा दी गई है, 5 वर्ष 3 को 5 वर्ष की सजा दी गई है और 1 को रिहा कर दिया गया और जेन्युइन जस्टिस बोर्ड में जो 1 का मुकदमा है वो चलेगा। इस सारे को लेकर के अब ऐसा लगता है कि जो दीगर मामला थे उन पर भी बड़ी बारीकबीनी के साथ यहाँ जो इंतजामिया है वो गौर कर रही है कि इस तरह के मामला को फौरी तौर पर खुल करके अदालतों के बीच में मुकदमा चलाए जाएं, ताकि लोगों का जो एतमाद उठ सा गया था, एक तो वो बहाल हो सके, दूसरा जो असमतें हैं वो सबसे अजीम होती हैं और उससे बढ़ के कोई चीज नहीं होती है। हालांकि बहुत सारी सियासत इस पे भी हुई, कई पार्टियां कहती हैं कि अभी इसको आगे अपील की जा सकती है डिवीजन बेंच पे। कुछ लोग कहते हैं कि यह फैसला जो है रियासती पुलिस की जीत है, क्राइम ब्रांच की जीत है, उस वक्त की सरकार की जीत है जिन्होंने उस वक्त बड़े सख्त और हंगामी नौयत के इकदाम उठाए। और शाहिद साहब, आज हमारी दूसरी खबर जो कश्मीर घाटी से इस वक्त हमारे पास है वो जनूबी कश्मीर के शोपियन में आज सुबह सिक्योरिटी फोर्स को, बल्कि कल शाम ही सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इतला मिली थी कि इलाके में चंद मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जिसके बाद पूरे इलाके का कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन किया गया। और आज सुबह सुबह मिलिटेंटों को एक बार फिर वार्न किया गया कि वो अगर वो चाहें तो खुद सुपुर्दगी या सरेंडर कर सकते हैं, जिन्होंने इस खुद सुपुर्दगी की पेशकश को एक बार फिर तो दहशतगर्दी का खात्मा ये जारी है। ये हमारे नुमाइंदे जो कि सीधे लाइव थे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, ब्यूरो चीफ है हमारे सैयद तजम्मुल, जो आज की 5 बड़ी खबरें बता रहे थे। और कल भी ये मिलिटेंटों के छिपे होने की खबर मिली थी। उसके बाद जब तलाशी के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो वहां पर जैसे ही मिलिटेंटों ने अपने आप को घिरते हुए देखा तो उन्होंने बौखलाहट में फायरिंग शुरू कर दी थी। और इसी तरह की कमोबेश तस्वीर जो है जम्मू कश्मीर से मिलती रहती है। इसके अलावा कई और बड़ी खबरों के बारे में भी हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे, चाहे वो आज या जिस तरह से कल कठुआ गैंगरेप मामले पर फैसला आया है वो वाकई में जम्मू कश्मीर में उस परिवार के लिए राहत देने वाला। हालांकि एक मुस्लिम को बरी यहाँ पर कर दिया गया है। ये बताया गया है कि वो जिस दिन इस वारदात को अंजाम दिया गया वो उस दौरान जम्मू कश्मीर में मौजूद ही नहीं था, बल्कि उसके कुछ CCTV फुटेज जो खुद जी मीडिया की क्लिप थी, DNA जैसे एक बड़े शो में दिखाई गई थी, उसके बावजूद वहाँ पर कोर्ट ने उस क्लिप को सबूत की बुनियाद पर देखा और उसके बाद विशाल जंगोत्रा नाम के मुल्जिम को रिहा कर दिया गया और उसको बेकसूर करार दिया गया है।